नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी के क्लास 7th का आपका मैथ का जो सेकंड चैप्टर है भिन्न एवं दशमलव। इसके यहाँ पे हम प्रश्नावली 2.1 के सारे क्वेश्चन डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और डेली बेसिस पे एनसीईआरटी के किसी भी क्लास का किसी भी सब्जेक्ट का आप लोगों को अगर सोल्यूशन देखना है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। सिर्फ आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि किस चैप्टर का आपको सोल्यूशन चाहिए। 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की सोल्यूशन को मैं रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर वीडियो डेली बेसिस पे देखनी है, आप लोगों को की जानकारी चाहिए कि आप लोगों की वीडियो अपलोड हो गई है, तो प्लीज़ नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रखिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिएगा। अब देर नहीं करते हैं, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो मैथ की है, तो मैथ यहाँ पे अच्छे से समझाना पड़ेगा, इसलिए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैथ है, ध्यान से नहीं समझेंगे तो आप लोग थोड़ा बहुत इधर उधर ध्यान गया तो आप लोग मिस कर जाएंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, आज की वीडियो में मैं प्रश्नावली 2.1 यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं यहाँ पे 2.1 से लेकर 2.5 तक सारे यहाँ पे चीज़ें हल करा दूँ तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी। नहीं चाहता एक एक दिन में छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें आपको। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 2 - 3/5। इसको यहाँ पे मैं एक एक चीज़ को यहाँ पे हल करके लाया हूँ, इसको बस आपको समझाना रहेगा। पहला क्वेश्चन था जो अभी मैंने दिखाया आपको, 2 - 3/5 यानी कि 2 - 3/5। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हर का जो यहाँ पे 1 और 5 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 2/1 कर लेंगे। आपको बेसिक तरीका बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, 2 को यहाँ पे गुणा कर सकते हैं, 2 पंजे 10, और उसमें से 10 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 10 में से 3 गया 7, और नीचे 5 बचा था, तो यहाँ पे देखिए आंसर आपका आ गया 7/5। लेकिन आपको एक एक चीज़ समझाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को 2/1 लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3/5 कर देंगे। अब 1 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 5 आएगा। 1 को भाग देंगे, 5 को भाग देंगे 1 से तो 5 आएगा, 5 का गुणा करेंगे 2 में तो 10 आएगा। 10 - 5 × 5, 1 आया, और 1 का गुणा करेंगे 3 में तो 3 आएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, यही आएगा 7/5। 10 - 3/5 यानी कि 7/5। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, अब डायरेक्ट मैं आपको बताऊँगा, एलसीएम लेके नहीं बताऊँगा। 4 + 7/8 है। आप एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे क्या करना है, 1 रखना है नीचे, 4/1 हो जाएगा प्लस 7/8 हो जाएगा। 1 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा। 8 का गुणा करेंगे 4 में तो 32 आएगा, और इधर 8 का यहाँ पे 8 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 32 + 7 हो जाएगा 39/8 आ जाएगा। 39/8 देख लीजिए यहाँ पाया हुआ है। लेकिन इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 8 का भाग देंगे 39 में तो 8 × 4 = 32, 4 बार गया, शेष बचा 39 में से 32 गया 7, 7/8, तो 4 सही 7/8 आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। 8 का इसमें गुणा करेंगे, 8 × 4 = 32, प्लस इसमें 7 कर देंगे, 32 × 7 = 39, 39/8 डायरेक्ट आपका आंसर आ सकता है। अगर आप डायरेक्ट करना सीख लेंगे तो थोड़ा सा जल्दी कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप करना होता है। इसलिए यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया हुआ है आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को इस तरीके से लिखें। उसके बाद 1 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा, 8 लिख लीजिए नीचे। अब नीचे जब 1 यहाँ पे नीचे 8 था और यहाँ पे 1 था, तो 1 से अगर आप भाग देंगे 8 में तो कितना आएगा, 8 आएगा। जो आता है उसको ऊपर वाले से गुणा कर दें तो 8 और 4 का गुणा हो जाएगा। इधर क्या होगा, एलसीएम 8 रहेगा, 8 का यहाँ 8 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 ही आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है, 32 + 7/8 हो जाएगा, जिसको आप नॉर्मलाइज करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 39/8 होगा। और 39/8 को आप 8 से भाग देंगे 39 में तो 8 × 4 = 32, 4 बार जाएगा, क्योंकि 5 बार तो जाएगा नहीं, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, और ऊपर आपका 39 है, 39 है, तो 8 × 4 = 32, 4 बार गया पूरा पूरा। उसके बाद बचा कितना शेष, 39 में से 32 गया 7, 7 और नीचे आपका था ही 8, तो 7/8 हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया है 3/5 + 2/7। यहाँ पे आप क्या करना है, अब यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, 5 + 2/7। 7 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम निकालना आता होगा आपको, आशा इतना मैं कर सकता हूँ क्योंकि कक्षा 7 के बच्चे हैं आप, तो एलसीएम निकालना आता होगा। नहीं आता तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लीजिए कैसे निकालते हैं, फिर से मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके से लाइन खींचिए, क्या था, 5 था और क्या था, 7 था। अब बताइए 5
कौन सी सबसे छोटी संख्या से कटेगी। एक से नहीं मतलब है, क्योंकि एक का गुणा किसी में करेंगे तो उतना ही आएगा। दो से कटेगा पाँच, नहीं कटेगा। तीन से कटेगा पाँच, नहीं कटेगा। चार से भी नहीं कटेगा, तो सीधे सीधे पाँच से कटेगा। जब पाँच से कट गया तो पाँच एकम पाँच आ गया, और सात तो पाँच से कटेगा नहीं, सात ऐसे लिख लेंगे। फिर अब सात सात से ही कटेगा, और किसी संख्या से नहीं कटेगा, छोटी संख्या से। तो सात और पाँच, सात से कट करेंगे तो एक तो था ही यहाँ पे, सात से सात कट जाएगा, यहाँ पे भी एक हो गया। जब ये सरल हो गया तो अब क्या बचा यहाँ पे देखिए, सात और पाँच, सात बचे 35। तो यहाँ पे एलसीएम आपको निकालने आ गया। सात और पाँच का एलसीएम 35 आ गया। अब 35 को हम तीन यहाँ पे पाँच से भाग देंगे, तो 35 को पाँच से भाग दिए तो कितना है, सात आएगा, सात बढ़ जाएगा। जो भी आता है उसको हम ऊपर वाले से गुणा करते हैं, यही लिखा गया, सात और तीन का गुणा किया गया है। और अगर 35 को सात से भाग देंगे तो कितना आएगा, पाँच आएगा। पाँच को अब किससे गुणा करेंगे, दो से करेंगे, तो यहाँ पे वही किया गया है, पाँच और दो का गुणा किया गया है। बीच में प्लस की साइन थी तो प्लस की साइन लगा दिए। तो यहाँ पे सात और तीन का गुणा किए तो 21 आया, और पाँच और दो का गुणा किए तो 10 आया। 21 और 10 31 हो गया, नीचे 35 था ही आपका, तो आपका आंसर आ गया 31/35। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, छोटी से छोटी चीज़ें कोई भी नहीं बताएगा इस तरीके से, एक एक एकदम बारीकी से एलसीएम निकालना। दूसरा क्वेश्चन है 9/11 और 4/15। अब क्या करना है, सिंपल सा पहला स्टेप, 11 और 15 का एलसीएम। 11 भी आपकी जो 11 और 15 की जो एलसीएम होगी वो 11 किसी छोटी संख्या से कटेगा, एक को छोड़ के नहीं कटेगा, डायरेक्ट 11 से ही कटेगा। और 15, आप 15 जानते हैं किससे कटेगा, 3 से कटेगा और 5 से कटेगा, ठीक है। तो इसका दोनों का गुणा करेंगे तो 15 ही आएगा। तो यानी सीधे सीधे 15 और 11 का गुणा कर देंगे तो 165 आ जाएगा। यानी कि एलसीएम आ गया आपका 165। अब 165 को 11 से भाग देंगे तो 15 आएगा, 15 का गुणा 9 में कर देंगे। 15 से भाग देंगे 165 तो 11 आएगा, 11 गुणा 4 में कर देंगे, तो यहाँ पे ये किया गया है, 11 गुणे 4 किया गया है। अब ऊपर क्या किया गया, 15 गुणे 9 135 और 11 गुणे 4 44। 135 माइनस 44, क्योंकि यहाँ पे बीच माइनस की साइन थी क्वेश्चन में, तो 135 माइनस 44 बटे 165। 135 में से 44 घटाएंगे तो 91 आएगा, 91 बटे 165 आ जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे आप 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। अब यहाँ पे तीन संख्या हैं, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेना पड़ेगा, 10, 5 और 2 का। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो आपको पता है कि 10, 5 और 2 सीधे सीधे इसका एलसीएम आ जाएगा 10, क्योंकि 10 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 2 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी और 10 से भी कटेगी, तो एलसीएम हो जाएगा 10। अब 10 नीचे लिख लेंगे आप, यहाँ पे लिख लिया आपने 10। 10 का गुणा किस में करेंगे, 10 को पहले 10 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को आप 7 में गुणा कर देंगे क्योंकि ऊपर 7 था। फिर 10 को भाग देंगे 5 से, 2 आएगा, 2 गुणे 2 कर देंगे 4 हो जाएगा। फिर 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 को गुणा 3 में कर देंगे तो 3 गुणे 5 हो जाएगा। आप तीनों को जोड़ लीजिए गुणा करके, यहाँ पे 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 आएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 आएगा। 15, 4, 19, 19 और 7 26, 26/10 आ जाएगा यहाँ पे। अब 26/10 को क्या लिख सकते हैं, 2 से भाग दे देंगे दोनों ऊपर नीचे, 13 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 13/5 लिख लिए। इसको भी सरल कर सकते हैं, 5 से भाग देंगे 13 में तो 2 बार जाएगा, क्योंकि 3 बार जाएगा तो 15 हो जाएगा। 2 बार जाएगा पूरा पूरा, 5 दूनी 10 और शेष बचा 3/5, तो 2 सही 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे जो एक्सप्लेन मैंने किया वो खुद से भी आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी समझाऊंगा आप लोगों को, चाहे कितनी भी बड़ी वीडियो हो जाए, समझाना ही मेरा उद्देश्य है यहाँ पे आप ये वीडियो बनाने का। ये क्वेश्चन देखेंगे, 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/2 को यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले इन दोनों को सरल कर लीजिए। 2 सही 2/3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 का गुणा इसमें करिए, 3 दूनी 6 और ऊपर जोड़ दीजिए 8, 8/3 हो गया ये। इसका इसमें गुणा करिए, 3 दूनी 6 ऊपर 1 है तो उसको जोड़ दीजिए, 7/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आया, नीचे 3 और 2 है, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। सबसे छोटी संख्या, एलसीएम क्या होता है बेसिकली, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो जिसका एलसीएम निकालना है उन सभी से कट रही हो। सबसे छोटी वो संख्या जो दोनों से कट रही हो। तो यहाँ पे 3 और 2 से दोनों से कौन सी संख्या कटेगी सबसे छोटी, 6 ही कटेगी। 3 दूनी 6 और 2 तिहाई 6, उससे कोई छोटी संख्या क्या 5 दोनों से कटेगी, नहीं कटेगी। 4 दोनों से कटेगी, 2 से तो कटेगी लेकिन 3 से नहीं कटेगी। तो सबसे छोटी संख्या एलसीएम 3 और 2 की 6 हो गई। अब एलसीएम लिख लीजिए यहाँ नीचे, 3 का भाग देंगे 6 में 2 आएगा, 2 का गुणा 8 में कर देंगे तो 2 गुणे 8 हो जाएगा। 2 का भाग देंगे 6 में तो 3 आएगा, 3 का गुणा 7 में कर देंगे तो 3 गुणे 7 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर अब गुणा कर दीजिए, 8 गुणे 2 16 और 7 गुणे 3 21, 16 और 21 37/6 ये हो गया। अब इसको सरल करेंगे, 6 छाक 36 होगा, 6 बार पूरा पूरा गया, बचा के शेष कितना 1/6 हो गया। तो आंसर आ जाएगा आपका 6 सही 1/6। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 8 सही 1/2 माइनस 3 सही 5/8। इनको अब सरल करना आना चाहिए, 8 दूनी 16, 1 17/2 हो जाएगा ये, 8 से 24 और 5 29/8 हो जाएगा। आप दोनों को माइनस कर दीजिए, पहले 2 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 और 8 का एलसीएम 8 ही होगा, क्योंकि 8 8 से कटेगा और 2 भी 8 को काटेगा।
सबसे छोटी संख्या ये होगी। तो एलसीएम 8 आ गया, नीचे 8 लिख देंगे आप। तो एक तरफ तो आपका 2 चौक 8 हो जाएगा, 4 से गुणा कर देंगे 17 में। दूसरी तरफ 8 का 8 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे 29 में तो 29 ही रहेगा। तो यहाँ पे 17 चौका 68 हो गया, माइनस 29 हो गया, बटे 8 हो गया। 68 में से 29 घटाएंगे तो 39 बटे 8 आ जाएगा, जिसको अगर सरल करेंगे तो 8 चौक 32 आएगा और 7 बटे 8 आ जाएगा। ये ऊपर एक बार क्वेश्चन ये आया हुआ था, सरल करके देख लीजिएगा। अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखना है आपको। अवरोही क्रम में यानी कि आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, फिर छोटी संख्या लिखनी है, फिर छोटी संख्या लिखनी है, ठीक है। आरोही होता तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखते, फिर बड़ी संख्या लिखते, फिर बड़ी संख्या लिखते, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए, अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही मतलब सबसे पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी। तो यहाँ पे आपको 3 भिन्न संख्याएं दी गई हैं, 2/9, 2/3 और 8/21। अब इसमें से कैसे पता लगाएंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे वाली संख्याओं को एलसीएम कर देंगे। एलसीएम निकालना आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ। 9 है, 3 है और 21 है। 9, 3, 21 है। सबसे पहले देखिए 2 से क्या कटेगी संख्या, कोई नहीं कटेगी। 3 से कटेगी, हाँ कटेगी। 3 से कट करेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। फिर 3 से कट होगा, दिख रहा है आपको, 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3 एक था ही ये, और ये 7 नहीं कटेगा 3 से। अब 7 से डायरेक्ट कटेगा, तो ये 7 से कटेगा तो 1 1 1 हो जाएगा नीचे पूरा। 7 त्रिक 21, 21 तियाँ 63। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा आपको? 63 यहाँ पे जो डायरेक्ट लिखा हुआ है। मैंने आपको एक्सप्लेन करके भी दिखा दिया कि 63 कैसे आया। अब 63 एलसीएम आ गया तो 63 तो आप नीचे लिख सकते हैं। अब 63 लिखेंगे आप इस तरीके से, 63 लिख लीजिए आप। आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अब 9 से अगर आप भाग देंगे 63 में तो कितना आएगा? 7 आएगा। 7 का गुणा 2 में करेंगे 14 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ बस ऊपर। 3 का भाग देंगे 63 में तो कितना आएगा? 21 बार जाएगा, 21 दूनी 42 हो जाएगा। प्लस 21 का गुणा 63, 21 का भाग 63 में देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 8 में हो जाएगा तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। अब 24 और 42 और 14 को जोड़ लीजिए। 14 और 42 56 हो गया, 56 और 4 60 हो गया, और 60 20 80। तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया 80/63। 80/63 आ गया, ठीक है। एलसीएम करके देखेंगे तो 80/63 आ गया यहाँ पे। लेकिन सबको जोड़ना तो था नहीं यहाँ पे हमको। यहाँ पे क्या करना था? तीनों संख्या अलग अलग निकालनी थी। तो पहला आया था आपका 14/63, दूसरा आया था 42/63, तीसरा आया था 24/63, ठीक है। अब इसमें बताइए, नीचे की संख्याएं 63 63 63 हैं, ऊपर की संख्याएं 14 42 और 24 हैं। अब कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी? आपको इतना तो पता होगा, किसी भी संख्या समान संख्या का भाग देंगे अगर किसी संख्या में, ऊपर जितनी बड़ी संख्या रहेगी वो उतनी बड़ी आएगी। यानी कि यहाँ पे 14 से ज़्यादा 42 है, अगर यहाँ पे लिखा जाए तो 42 सबसे बड़ा है, फिर 24 है, फिर आपका क्या है? 14 है। यही आपको यहाँ पे दिखाया गया है। सबसे बड़ा 42, फिर 24, फिर 14, यानी कि सबसे बड़ी संख्या 42/63, फिर 24/63, फिर 16/63। अब ये कौन कौन सी संख्या थी? 42/63 कौन सी संख्या थी? दूसरी वाली संख्या थी। दूसरी संख्या क्या है क्वेश्चन में? 2/3। 2/3 सबसे बड़ा है, फिर 8/21 सबसे बड़ा है, फिर सबसे छोटी संख्या 2/9 है। यही यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, अवरोही क्रम में यहाँ पे लिख दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है 1/5, 3/7 और 7/10 को अवरोही क्रम में लिखना था। फिर से आप एलसीएम लेंगे 5, 7 और 10 का, तो 5, 7, 10 का 70 एलसीएम आ जाएगा। इन दोनों को सरल करेंगे तो ऊपर 14/70 हो जाएगा, दूसरा संख्या है 30/70, तीसरा संख्या है 49/70। अब अभी मैंने बताया कि ऊपर सबसे बड़ी संख्या जो होगी, जब एलसीएम आपका नीचे ले लिए बराबर हो गया, नीचे की संख्या हर की संख्या सभी में बराबर है, तो ऊपर की संख्या जो सबसे बड़ी होगी वही संख्या सबसे बड़ी होगी। यहाँ पे सबसे देखेंगे 49 सबसे बड़ा है, तो 49 वाली संख्या सबसे बड़ी होगी, फिर 30 है, फिर सबसे छोटा यहाँ पे 14 है। तो यहाँ पे वही करके दिखाया गया नीचे, 49 सबसे बड़ा, फिर 30, फिर 14, यानी कि 49/70, 30/70 और 14/70 इस क्रम में आ जाएगा। इसको अगर देखेंगे तो 49/70 कौन सी संख्या थी? 49/70 थी आपकी तीसरी संख्या, यानी 7/10 वाली संख्या। 7/10 सबसे बड़ी होगी, फिर दूसरी संख्या 3/7, फिर 1/5। आंसर आ गया आप लोगों का, ये देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है। अब आता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप लोग गलत कराएंगे। एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति ये, प्रत्येक स्तंभ ये वाली लाइन, और प्रत्येक विकर्ण यानी कि तिरछे पे इस तरह से या फिर इस तरह से विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। जादुई वर्ग अगर होगा तो इस तरह से अगर होगा तो उनका जो योग होगा यानी जोड़ होगा वो समान होगा। क्या यह जादुई वर्ग है? आपको बताना है क्या ये जो वर्ग दिया गया है यहाँ पे जादुई है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, सभी ऐसे ऐसे जोड़ेंगे,
फिर ऐसे ऐसे जोड़ेंगे तीनों को, फिर ऐसे और ऐसे जोड़ेंगे। अगर समान आता है सबका जोड़ तो हमारा ये जो वर्ग दिया गया है वो जादुई वर्ग होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, पंक्ति को जोड़ा गया है 4/11, 9/11 और 2/11। अब यहाँ पे एलसीएम लेने की ज़रूरत है क्या, 11 11 11 है तो सबका एलसीएम तो 11 ही आएगा, नीचे तो 11 आ गया। अब जब नीचे समान हो गया तो ऊपर वाली संख्या को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 4 और 9 13, 13 और 2 15, 15/11 हो जाएगा। यानी यहाँ पे इसका आया 15/11। ठीक, इसी तरीके से प्रत्येक पंक्ति को करेंगे। प्रथम पंक्ति को किया, उसके बाद देखिए यहाँ पे यही किया है ना, देखिए यही किया है, 15/11 आ गया। अब दूसरी पंक्ति को करेंगे। दूसरी पंक्ति क्या है, 3/11, 5/11 और 7/11। तो क्या करना है, 3 5 को जोड़ना है, फिर 5 और 7 को जोड़ना है। तो 5 3 8 और 8 7 15, 15/11 हो जाएगा। यानी यहाँ पे भी हमारा सेम आया। इस तरह से यहाँ पे जोड़ेंगे, 8 1 9, 9 6 15, यहाँ पे भी हमारा सेम आया। यानी हमारी पंक्ति देख लिए, हमारी पंक्ति तीनों जोड़ रहे हैं तो हमारा सेम आ रहा है। अब क्या हम यहाँ पे देखेंगे, जब स्तंभ को जोड़ेंगे तो क्या सेम आएगा, 2/11, 7/11 और 6/11। 2 और 7 को जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 6 15 आएगा। यहाँ पे भी आपने देखा कि यहाँ पे आपकी पहले स्तंभ की वैल्यू आ गई 15/11। दूसरे स्तंभ को जोड़े 9 और 5 14, 14 और 1 15, 15/11, इसका भी वैल्यू आ गया। तीसरे स्तंभ को जोड़े 4 और 3 7, 7 और 8 15/11, इसका भी, यानी स्तंभ भी हमारा जो है वो सेम है, 15/11 आ रहा है। अब विकर्ण जोड़ के देख लीजिए, 4/11, 5/11 और 6/11। नीचे 11 ही है तो 11 लिख देंगे। ऊपर क्या है, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15/11 विकर्ण में भी इस वाले में आ रहा है। अब क्या इस साइड वाले में जोड़ेंगे तो हमारा सेम आएगा, देख लीजिए, 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15/11 यहाँ पे भी आ रहा है। यानी कि सभी तरह से जोड़े, जिस तरह से कहा गया है, विकर्ण में जोड़े, स्तंभ में जोड़े या फिर पंक्ति में जोड़े, सभी का हमारा आंसर जो आ रहा है वो 15/11 आ रहा है। यही आपको यहाँ पे करके दिखाया गया है। पंक्ति जोड़ दिया गया, फिर स्तंभ जोड़ दिया गया, फिर विकर्ण जोड़ दिया गया, सभी का यहाँ पे देखेंगे आंसर 15/11 आ रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये वर्ग दिया गया है वो क्या है, एक जादुई वर्ग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब आगे आने वाले क्वेश्चन और ट्रिकी हैं, थोड़ा सा ध्यान देना होगा आप लोगों को। चौथा क्वेश्चन है, एक आयताकार कागज की लंबाई 12/1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10/2/3 सेंटीमीटर है। कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको थोड़ा सा परिमाप के बारे में पता होना चाहिए कि परिमाप होता क्या है। तो परिमाप होता है, किसी भी बिंदु, कोई भी आकृति दी गई है, उस आकृति में कहीं से भी आप चलना प्रारंभ करते हैं फिर वापस वहीं पे आ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। यानी कि कोई भी जगह से आप चलना शुरू किए, वहीं पे वापस आ गए घूम टहल के, तो जितना भी रास्ता कवर किए हैं आप उसी को जोड़ देंगे आप, तो परिमाप हो जाएगा। ठीक है, आकृति कुछ भी हो सकती है, त्रिभुज हो सकती है, वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, कुछ भी। तो यहाँ पे आयत दिया गया है और आयत में एक खास बात होती है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। सामने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। यानी कि यहाँ पे अगर इसकी लंबाई दे दी गई है 12/1/2, तो यहाँ पे भी इसकी लंबाई 12/1/2 ही होगी। इसकी चौड़ाई 10/2/3 दे दी गई है तो इसकी चौड़ाई यहाँ वाली भी 10/2/3 ही होगी। ठीक है, आयत का मतलब ये होता है। और आयत का जो यहाँ पे परिमाप होता है उसका सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। आप इसको समझ सकते हैं इस तरह से, ये और ये जोड़ देंगे और ये जोड़ देंगे तो परिमाप निकल आएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे इस तरह से ना लिख के 2 से गुणा कर दिया गया इसमें और इसमें, तो सिंपल सी बात है। जहाँ यहाँ पे भी अगर 2 से गुणा कर दे ये कवर हो जाएगा, यहाँ पे इसमें भी 2 से गुणा कर दो ये ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। तो इसका सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट के बाहर लिख दिया और लंबाई कितनी है 12/1/2 और चौड़ाई कितनी है 10/2/3। अब बस इनको सिंपल सा जोड़ना है। 12/1/2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 का इसमें गुणा करेंगे 12 दूनी 24 प्लस 1 25/2 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे 3 में 30/30 और 2 ऊपर 32/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 25/2 प्लस 32/3, 3 और 2 का एलसीएम मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं। 6 आएगा एलसीएम और 6 आ गया तो 2 से भाग देंगे 6 में तो कितना आएगा 2 3 6, 3 का गुणा कर देंगे 25 में, यही किया गया यहाँ पे। अब 3 का भाग देंगे 6 में तो 2 आएगा, 2 का गुणा कर देंगे 32 में, यही किया गया 32 × 2। बाहर था 2 रखे हुए थे तो अंदर क्या 25 या 75, ये है 32 दूनी 2 64, 32 × 2 64, 75 और 64 जोड़ेंगे तो 139 आएगा, 139/6 हो जाएगा और 2 बाहर जो था वो यहाँ पे आ गया। 139 × 2/6, 139 को 2 से गुणा करेंगे या फिर 2 से सीधे सीधे यहाँ पे भाग दे दीजिए इसमें, 2 3 6, तो यहाँ पे आ गया 139/3। अब इसको सरल भी कर सकते हैं 139/3 को, 3 चौक 12, यहाँ पे 1 बचा, 4 यहाँ पे आ गया और 1 और 9 था, 3 5 15, 3 6 18, यानी 46/1/3 आपका आंसर आ जाएगा।
अब आशा करता हूँ आप लोगों को आयत का परिमाप निकालना आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा और ट्रिकी है। दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी, जो आपकी त्रिभुज दी गई ए बी और सी, ठीक, और जो यहाँ पे परिमाप, यहाँ पे जो आयत दिया गया बी सी डी और ई, ठीक, इन दोनों का परिमाप ज्ञात करना है सबसे पहले। और परिमाप ज्ञात करने के बाद बताना है कि कौन सा ज़्यादा है। अगर आपसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप अगर डायरेक्ट देखें तो आपको दिख रहा है ये ज़्यादा दिख रहा है एरिया, ये कम दिख रहा है, तो इसका परिमाप कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कैसे है। त्रिभुज का परिमाप क्या है, कहीं से भी चल लीजिए, ए से चले बी पे गए, बी से चले ई पे गए, ई से चले फिर ए पे आ गए, परिमाप हो गया। यानी कि तीनों को जोड़ देना है। तीनों को कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे 5/2 है, 2 सही 3/4 है और 3 सही 3/5 है, इनको तीनों को जोड़ना है। यही यहाँ पे कर दिया गया है। देखिए 5/2 को 5/2 कर दिया गया है, 4 2 सही 3/4 को 4 दूनी 8 और 3 11/4 कर दिया गया है, और 5 3 15 3 18/5 कर दिया गया। इन तीनों को जोड़ लीजिए। 2 4 और 5 का एलसीएम आपको निकालना है। 2 4 और 5 का एलसीएम निकालना सिखा देता हूँ यहाँ पे फिर से मैं। 2 4 और 5, 2 से 2 से काट देगा, ठीक, एक बार गया, ये 2 बार गया, 5 तो कटेगा नहीं, 5 को ऐसे लिख लीजिए। फिर 2 से कट करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 1 से कट जाएगा और 5 ऐसे रहेगा। फिर 5 से कट करेंगे तो 5 से आपका ये कट जाएगा, 1 1 1 पूरा नीचे आ गया। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी कि इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 20। यहाँ पे वही देखिए किया गया है, 20 लिखा गया है। अब ऊपर आप गुणा कर देंगे, 20 को पहले 2 से गुणा भाग देंगे तो 10 आएगा, 10 का गुणा 5 में करेंगे तो 50 आएगा, ये वाला। फिर 20 को 4 से भाग देंगे तो 5 बढ़ जाएगा, 5 का गुणा 11 में करेंगे तो 55 आएगा। 5 को भाग देंगे 20 में तो 4 बढ़ जाएगा, और 4 का गुणा 18 में करेंगे तो 72 आएगा। यही किया गया है। अब सिर्फ सिंपल से इनको जोड़ना है, 55 और 50 105, और यहाँ पे 72 जोड़ें तो 177/20 आ जाएगा। 177/20 को अब भाग दे देंगे तो 20 का 8 बार जाएगा पूरा, क्योंकि 9 बार जाएगा तो 180 हो जाएगा, 180 तो है नहीं, तो 20 का 8 बार जाएगा और लास्ट में बचेगा 17/20। तो 8 सही 17/20 सेंटीमीटर त्रिभुज का परिमाप है। अभी आयत का परिमाप निकालना बाकी है। अगर यहाँ पे बात की जाए तो त्रिभुज का परिमाप कितना आएगा, 8 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है, 8 तो पूरा है और 17/20 है, उसके साथ तो 8 दशमलव कुछ आएगा। अब आयत का परिमाप क्या था, बी सी डी, यहाँ पे सबको जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, बी सी सी डी ई और ई बी सबको जोड़ दिया गया है। यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी होगी, जो ये थी लंबाई वही ये होगी, और जो यहाँ पे इसकी लंबाई वो इसकी लंबाई होगी। सभी को जोड़ा गया है। आयत का परिमाप निकालना आपको बताया था, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ये सूत्र लिखा गया। 2 लंबाई कितनी थी, 2 से 3/4, चौड़ाई कितनी थी 7/6, इनको सरल करें, 4 दूनी 8 और 3 11/4 हो जाएगा। 11/4 और 7/6 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। 4 और 6 का 12 एलसीएम किए, ये 3 बार काटेगा तो 3 3 33, 11 3 33 हो जाएगा। ये 2 बार काटेगा तो 14 हो जाएगा। नीचे 12 था, 33 और 14 47, और नीचे 12 था, 47/12 हो जाएगा। 2 बाहर था ही तो 2 से यहाँ पे कट जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब 47/6 को सॉल्व कर लीजिए। 47/6 को सॉल्व करेंगे तो 7 से 5/6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आयत का जो परिमाप आया है वो 7 दशमलव कुछ आया है, 7 तो पूरा 5/6, और त्रिभुज का कितना था 8 दशमलव कुछ था। आप देख सकते हैं 8 तो बड़ा ही है ना सीधे सीधे 7 से, यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो त्रिभुज का परिमाप है वो आयत के परिमाप से बड़ा है। फिगर देखे क्या महसूस हो रहा था, आयत का परिमाप ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे आपको निकल के क्या आया, मैथ है, यही गणित है। गणित में कुछ भी आप देख के नहीं कह सकते, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। त्रिभुज का परिमाप बड़ा है आयत के परिमाप से। अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से करते हैं, काफ़ी समय हो गया है, बड़ी वीडियो में बनाना नहीं चाहता हूँ। तो 6वां क्वेश्चन है, सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम में जड़ना चाहते हैं। आप जैसे आपके पास फ़ोटो है कोई, उसको आप फ्रेम में लगाना चाहते हैं। तस्वीर की जो चौड़ाई थी वो 7 से 3/5 सेंटीमीटर थी, और जो फ्रेम की चौड़ाई दी गई है वो यहाँ पे दी गई है 7 से 3/10 सेंटीमीटर। तो जो इससे ज़्यादा नहीं हो सकती फ्रेम की चौड़ाई, जैसे आपके पास जो फ़ोटो है वो फ्रेम से बड़ी है, तो यहाँ पे कह रहा है कि तस्वीर को कितना, आपकी अपनी फ़ोटो को कितना काटना पड़ेगा, यही पूछ रहा है यहाँ पे। तो जितनी फ़ोटो बड़ी होगी फ्रेम से वही हिस्सा काटना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे तस्वीर को की जो चौड़ाई है उसको फ्रेम की चौड़ाई से घटा देंगे। तो तस्वीर की चौड़ाई जो है यहाँ 7 को 7 से कट करेंगे, घटाएंगे तो 7 से 7 तो पूरा कट गया, यहाँ पे 7 से 7 कट गया, बचा क्या 3/5 और 3/10, क्योंकि यहाँ पे यही बचेगा ना। इसमें तस्वीर की चौड़ाई जो थी 7 सही 3/5 था, और फ्रेम की चौड़ाई थी 7 सही 3/10, तो 7 से 7 तो कट गया, बचा कितना 3/5 और 3/10। 3/5 में से 3/10 घटा देंगे, यही किया गया यहाँ पे। एलसीएम 5 और 10 का 10 ही आएगा।
5 को भाग देंगे 10 में तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 3 में होगा तो 6 आ जाएगा। 10 को 10 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 3 में होगा तो 3 आएगा। 6 - 3/10 आ जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपका 3/10 सेंटीमीटर। आपको फ़ोटो को काटना पड़ेगा, तब आपकी जो फ़ोटो है वो वहाँ पे फ्रेम में जाके फिट बैठेगी। अगला क्वेश्चन है, रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष भाग उसके भाई सोनू ने खाया। सेब का कितना भाग सोनू ने खाया, किसका हिस्सा ज़्यादा था, बताइए। अब सिंपल सा इस क्वेश्चन को आप परसेंटेज से भी, प्रतिशत से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रतिशत से मैं बता देता हूँ मैं, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन इसको आपको पहले तो आपका जो चैप्टर है भिन्न, उससे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, 3/5 भाग किसने खाया था, रितु ने खाया था। 3/5 भाग रितु ने खाया था, तो इसका अगर प्रतिशत निकालना हो तो क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। 100 में भाग देंगे 5 से तो कितना आएगा, 20 आएगा। 20 का गुणा किस में करेंगे, 3 से करेंगे। 60%, यानी 60% रितु ने खाया, तो शेष भाग भाई ने खाया। तो 60, अगर किसी 100% है कोई, उसमें से 60% अगर रितु ने खा लिया तो कितना हिस्सा आपका उसके भाई ने खाया, 40% ही तो खाएगा। यानी कि 60% रितु ने खाया, 40% उसके भाई ने खाया। और किसका हिस्सा ज़्यादा है, रितु का हिस्सा ज़्यादा था। सिंपल सा दिख रहा है कि 60% ज़्यादा है उसके भाई से, 40% था उसका भाई का। और कितना ज़्यादा है 60% 40% से, 20% ज़्यादा है। आपका आंसर डायरेक्ट निकल सकता है। लेकिन यहाँ पे करना आपको भिन्न से है तो भिन्न से करिए। भिन्न में जो हम वहाँ पे परसेंटेज में 100 मानते थे, भिन्न में यहाँ पे हम 1 मानते हैं। सोनू ने सेब जो खाया वो पूरे सेब में से उसकी बहन ने कितना खाया था, 3/5 हिस्सा खा लिया था। तो वही जो बचा रहेगा वही तो सोनू खाएगा, ठीक है। तो एक पूरा हिस्सा सेब था, उसमें से 3/5 भाग खा लिया, यानी कि 1 में से 3/5 घटा देंगे तो बचा हुआ हिस्सा जो आएगा वही उसका भाई खाएगा, सोनू खाएगा। तो 1 में से 3/5 घटाएंगे तो 5, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 आएगा। 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो 2/5 आ जाएगा। यानी सोनू ने कितना खाया, 2/5 हिस्सा खाया। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि 3/5 और 2/5 में कौन बड़ा है, 3/5 बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे तो नीचे तो 5 है, ऊपर 3 है और 2 है। तो 3 वाला बड़ा है या 2 वाला बड़ा है, तो 3 वाला बड़ा है, सीधे सीधे दिख रहा है। यानी 3/5 बड़ा है 2/5 से, यानी कि उसकी बहन ज़्यादा खाई, इतना तो पता चल गया। अब कितना खाई है ज़्यादा वही निकालना है। तो 3/5 माइनस 2/5 कर देंगे तो कितना ज़्यादा था वो पता चल जाएगा। नीचे एलसीएम लेंगे 5 ही आएगा। अब 5 है तो एक बार जाएगा, तो 3 में से 2 गया, 1 बचा। 1/5 भाग किसने खाया था, ज़्यादा खाया था, सोनू की बहन ने। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ध्यान से देखिएगा। माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य लिया जो उसने कंप्लीट किया था 7/12 घंटे में। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। किसने ज़्यादा कार्य किया, यह समय आपको बताना है, ठीक है। समय आपको बताना है कि किसने ज़्यादा समय लिया। माइकल ने समय लिया था 7/12 घंटे और वैभव ने समय लिया था 3/4 घंटे। क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे 12 बनाने की कोशिश करिए नीचे। यहाँ पे इसको 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा करेंगे तो नीचे ही तो गुणा करना नहीं होगा, ऊपर भी गुणा करेंगे। तो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, और नीचे भी 3 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब बताइए, एक हो गया 9/12 और एक हो गया 7/12। अब बताइए कौन सा बड़ा है, वैभव का ज़्यादा बड़ा है 9/12। वैभव का समय जो ज़्यादा है 9/12 है। यहाँ पे जो माइकल का समय था वो 7/12 था, तो 9/12 ज़्यादा है। यानी कि वैभव ने ज़्यादा समय लिया तस्वीर में रंग भरने के लिए अपेक्षाकृत माइकल के। और कितना ज़्यादा लिया यही आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। 9/12 में से जो ज़्यादा उसमें से कम घटा दीजिए, 7/12 घटा दीजिए तो 2/12 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/12 आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है तो उसको भी देख लीजिए, क्या है बताना है यहाँ पे आपको। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे प्लस या माइनस नहीं है, यहाँ पे गुणा सीधे सीधे दिया, इतना ध्यान दीजिएगा, गलत मत करिएगा। जब कुछ नहीं लिखा रहेगा तो वो प्लस रहेगा, माइनस लिखना होगा तो माइनस लिख देगा। लेकिन अगर गुणा है तो यहाँ पे गुणा चिन्ह लगा देगा। यहाँ पे देख लीजिए, गुणा जब होगा तो सीधे सीधे आपको ऊपर वाले से गुणा करना है। यहाँ पे 3 का गुणा 2 में होगा 6 होगा, नीचे 6 और नीचे 7 था, तो यहाँ पे 6/7 आ जाएगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन था ये 4 गुणे 3/5, तो 4 का गुणा 3 में होगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि 5 से गुणा कर देंगे आप, ऊपर जो जिस तरीके से बताया गुणा का चिन्ह लगाया तो ऊपर वाले से गुणा होगा। 4 का गुणा हो जाएगा 3 में 12 और नीचे 5 था तो 12/5 आ जाएगा। उसी तरीके से इसको हल करना है। 8 का गुणा 3 में करेंगे 8 3 24/7 हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे 7 चौक 28/5 हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो का क्वेश्चन। ये प्रयास करिएगा, ये क्वेश्चन दिखा दिया मैंने आप लोगों को। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा यहाँ पे प्रश्नावली 2.2 लेके आऊँगा, यहाँ पे सॉल्व करूँगा आपको। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों को समझ में आया हो क्वेश्चन आंसर, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।